नागर जी, आप कह रहे हैं कि वो डर गए हैं, लेकिन ये जो बात निवांश शर्मा जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मोहाली आपने रहने नहीं दिया वहां पर कि कोई कैंडिडेट वहां पर चुनाव लड़ सके। अरे जो अपने निवान जी हैं, इनको पूछो कि देश का फेडरल स्ट्रक्चर किस तरीके का है कि देश का गृह मंत्री अगर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 40 मिनट तक लगातार बोल रहे हैं तो वहां टेलीविजन पे दूसरी तरफ ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, हमारी वजह से खा पी रहे हो या नहीं तो क्या करोगे, देश के गृह मंत्री को अरेस्ट कराओगे, क्या करोगे? अगर सीबीआई की टीम जाती है जो देश के एक संवैधानिक ढांचे में एक ब्यूरो है और वो पूरे देश के लिए निष्पक्ष काम करती है, इंडिपेंडेंट, उसको तुम पकड़ के अरेस्ट करके वहीं बैठा लेते हो। देश की ईडी की टीम जाती है कि भ्रष्टाचार जिसने करा उसकी इंक्वायरी करेंगे और कागजात दे के अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के बजाय संवैधानिक पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री कागजों को छीन के ले आते हैं। तो क्या ये इस तरह की घटनाएं देश के संविधान के अनुसार हो सकते हैं? ये तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में एक दूसरे के साथ खड़े होना ही है। मैं तो इनको निवान जी को कह रहा हूं कि अगर इतना ही इनमें सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में दम था तो कांग्रेस का और टीएमसी का और इनका खुद का फैसला क्यों नहीं कराया पश्चिम बंगाल में? दिल्ली में कांग्रेस के साथ इन्होंने फैसला करके इकट्ठे क्यों नहीं हुए? पंजाब में फैसला करके इकट्ठे होकर क्यों नहीं लड़े? या भाई 10 सेकंड, या देश के किसी भी प्रदेश में, देश के किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी चुनाव में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर क्यों नहीं लड़ सकता? गलती अपनी है, हारते हैं और कुछ ना कुछ तो कहना ही है। इसलिए मतलब निवान जी, मलूक नागर जी आपको आगे का रोड मैप बता रहे हैं कि अब आप लोग सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाओ, तब फिर आप इस धड़े को हरा सकते हो। निवान जी, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। निवान जी, आवाज गई? जी। देखिए, गठबंधन अगर शांति आप सुन सकते हैं मुझे? हाँ, सुन रहा हूं मैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। लगता कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं प्रसून आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं। प्रसून आचार्य जी, क्या आने वाले वक्त में टीएमसी में भगदड़ मचने वाली है? देखिए, जब से चुनाव का नतीजा निकले, ममता बनर्जी उसका अपना घर से नहीं निकलते हैं। वो रविंद्र जयंती पालन किया था उसका अपना घर में, और अभिषेक बनर्जी जिसको नंबर 2 बुलाया गया था, वो दोपहर 2-2:30 बजे वो अपना घर से शांति निकेतन बिल्डिंग जहां पर नोटिस लटकाया गया है वहां से ममता का घर आती है और वहीं पर बैठ जाता है। इतना सारे ऑफिस तोड़ फोड़ हुआ, इतना कुछ हुआ। अगर वो युवा वो लीडर है, डायमंड हार्बर का सांसद है, 8 लाख वोट से जीता था, उसको निकलना चाहिए था कोई जगह, आज तक नहीं निकले हैं। और चाहे फलता का बात कीजिए, फलता का पुष्पा क्यों आया था? क्योंकि अजय पाल शर्मा जब आया था तब यहाँ मीडिया उनको सिंघम बताया, तो उसको जब सिंघम बताया तभी इनको पूछा जहांगीर को, वो सिंघम है तो बोला है मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। लेकिन लोग जानते हैं, हम लोग भी कई बार कह चुके हैं, जे जहांगीर इतना पैसा बनाया पिछले 7-8 साल में, उसका पीछे कभी भी ईडी पड़ सकता है। और आज जो स्थिति है, जहांगीर जैसा चेंज हुआ, जहांगीर अपना घर से भागे, इसके बाद वो हाईकोर्ट से उसका बेल मिला। लेकिन फलता का एक चीज और ध्यान करना चाहिए, आज तक 1952 से 2016 तक कोई मुस्लिम कैंडिडेट वहां नहीं जीता है, चाहे सीपीएम का हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे जो पार्टी का हो, कांग्रेस का भी हो, 4 बार कांग्रेस का भी एमएलए था। हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि 35% मुस्लिम है, 65% हिंदू है। और यहाँ अभी जो कैंडिडेट है बीजेपी का देवांशु पंडा, वो हिंदू है। सीपीएम का कैंडिडेट जो शंभू कुर्मी है वो भी हिंदू है। सिर्फ कांग्रेस का अब्दुल रज्जाक वो मुसलमान है। तो जहांगीर का ये भी डर है, अगर चुनाव होगा, खुद अपना आपको पुष्पा कह रहे हैं, लेकिन उसका एक तो ईडी का डर है, उसका प्रॉपर्टी मतलब जहांगीर खान चुनाव में हार के डर से निकल लिए, तो ये निकलना था तो पहले क्यों नहीं निकले? जब 29 तारीख को वोटिंग हुई तो यही डर तो पहले भी रहा होगा। तब उनका लगा था 35% मुस्लिम इकट्ठा वोट करेंगे, जबकि मुस्लिम का वोट, चुनाव का नतीजा है तो बाद में पता चला मुस्लिम वोट में विभाजन हुआ, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ जो ईद उल जुहा है, वहाँ बकरी ईद का बारे में जो गाय खरीदना बेचना, गांव का जो हाट है, कैटल जो है, वहाँ रोक गया था। मुसलमान लोग डरे हुए हैं और टीएमसी उसका प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मुसलमान बहुत जल्दी उसका अपना जो लॉयल्टी है शिफ्ट करने जा रहा है, शिफ्ट कर रहा है, हम देख रहा है।
तो ये भी डर है ठीक है, जहांगीर आप का, जो शिफ्टिंग कर रहे हैं मैं मुसलमान भी प्रदीप जी से उसके जवाब ले सपोर्ट में लेता हूं। नहीं